लिखते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद हम लिख लेते हैं नेम। नेम के बाद हम लिख लेते हैं आईडी। आईडी के बाद में हम लिख लेते हैं जनवरी सेल, फरवरी सेल, मार्च सेल। मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं ताकि मेरी जगह। मार्च के बाद अप्रैल सेल, मई सेल और जून सेल। फिलहाल मैं यहीं तक रखता हूं। आप इतना मर्जी आगे लेके जाना चाहें आप ले जा सकते हैं। अप्रैल सेल। अच्छा, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हम अगर थोड़ा सा फॉर्मेट पर अच्छा, जितना ज़्यादा एक्सेल पे अच्छा काम करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट होगा। अभी जनवरी सेल है, मैं इसको क्लियर करके एल्टर इंटर मारूंगा तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेट अच्छा हो जाएगा। फिर फरवरी की इंटर, मार्च में आऊँगा एल्टर इंटर करके नीचे, अप्रैल में आऊँगा एल्टर और इंटर करूँगा तो नीचे, इन दोनों के मिड में क्लिक एल्टर इंटर करके नीचे, जून में एल्टर इंटर करके नीचे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से पकड़ के इनको सेंट्रलाइज कर लूँगा सारे टेक्स्ट को और मिड में कर लूँगा और इनको बोल्ड कर लूँगा। अच्छा, ये तो मैंने अभी तैयार कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इनको बॉर्डर दे देता हूँ ताकि मैं आसानी से इनको फाइंड कर सकूँ। अच्छा, अब हम कर रहे क्या हैं। अच्छा, एवरेज। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं एवरेज। इनकी एवरेज कितनी है। अच्छा, एवरेज के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये हम मालूम करेंगे फार्मूले के थ्रू एवरेज को। ठीक है, ये एवरेज निकालेंगे विद फार्मूला और ये एवरेज हम निकालेंगे विदाउट फार्मूला, ताकि आप लोगों को एवरेज निकालने का प्रॉपर तरीका है। कोई बंदा एवरेज को भूल भी जाता है तो भी आप लोगों को बासानी समझ आ सके। अच्छा जी, अब इसी तरीके से हम लोगों ने जो एवरेज फार्मूला, अच्छा मैं यहां पे लिख देता हूं आप लोगों को विदाउट। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आपने रियल वर्किंग करनी होगी तो आप एवरेज एक बार शो करेंगे, दो बार शो नहीं करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए करूँ कि अगर आपने एवरेज से निकालना है फार्मूले के साथ तो, और विदाउट एवरेज फार्मूले के साथ निकालना है, विदाउट फार्मूले के साथ आप निकालना चाहते हैं तो ठीक है जी। मैं यहां से इसको डिलीट कर देता हूं। अच्छा, तो अब जी आज की जो हमारी प्रोडक्ट है हम उसका नाम लिख लेते हैं। हमारी प्रोडक्ट का नाम है, जिसको मेरे जो वर्कर्स हैं वो सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फेयर एंड लवली क्रीम। इसको जो कंपनी है उसके वर्कर्स सेल कर रहे हैं। अब हम इनका रिकॉर्ड बनाते हैं ताकि ये अच्छा सा रिकॉर्ड आप लोगों के सामने बने। मैं यहाँ पर इसको पिंक कलर कर देता हूँ क्योंकि इसका जो कलर है नो फिल है, तो मैं मोर कलर्स में आकर यहाँ से पिंक कलर लेता हूँ ताकि आसानी से फाइंड आउट फेयर एंड लवली से रिलेटेड कलर आ जाए। मैं इसको बोल्ड करता हूँ, मज़ीद थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं कम से कम 7 या 10 बंदों का डाटा ताकि आप लोगों को आसानी। मैं इसी वजह से डाटा ज़्यादा बनाता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी के साथ समझ आए। मैं यहाँ पर 8 बंदों का डाटा बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ समरा खान, एक नाम मैंने लिख लिया। अच्छा, दूसरी पे मैं लिख लेता हूँ समरा खान के बाद कंवल, तीसरी पे मैं लिख लेता हूँ जन्नत, चौथी पे मैं लिख लेता हूँ चौथी पे मैं नाम इसका लिखूंगा उफाक सदीक, पांचवी पे मैं इसका नाम लिखूंगा रिदा अली, छठी पे मैं नाम लिख दूंगा फरहान, सातवें पे मैं लिख दूंगा अली और आठवें पे मैं लिख दूंगा अलीजा गोंदल। ठीक है जी। अब इनकी एक एक आईडी होती है। जब भी कोई बंदा सेल कर रहा होता है ना तो उनकी एक आईडी डिफाइन की जाती है। फॉर एग्जांपल आईडी उसकी होगी
5437, इसकी आईडी हो गई, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ मजीद ताकि नजर आए, 5438, ये इसकी अब इन दोनों को पकड़ के इनकी आईडीज बना देता हूँ। ये मैंने इनकी आईडियां बना दी, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल समरा खान ने फेयर एंड लवली क्रीम है, इस कंपनी में ये काम कर रही है और इसने सेल की कितनी, फेयर एंड लवली के टोटल जो 10 रुपये वाला पैकेट है या 100 वाला पैकेट है या 500 वाला पैकेट है, टोटल इसने जो जनवरी में फेयर एंड लवली क्रीम की जो सेल की वो उसने की 500 रुपये की, फरवरी में इसने सेल की 800 रुपये की, मार्च में इसने सेल की 900 रुपये की, अप्रैल में इसने सेल की 1000 रुपये की, मई में इसने सेल की 200 रुपये की, जून में इसने सेल की 5000 रुपये की, ठीक है जी। ये आपने एक सेल इन जो कि समरा खान ने की। इसी तरीके से हम इनको थोड़ा थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को बासानी नजर आना शुरू हो कि किस किस हिसाब से सेल आपकी हो रही है। मैं इनको ब्रैकेट में ले आता हूँ ताकि बॉर्डर्स क्लियर हो जाए आपको स्क्रीन के ऊपर। इनको दोबारा से बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि वो हट चुके हैं, यहाँ पे लाने के बाद इनको दोबारा से मैंने बोल्ड कर दिया। अब इसी तरीके से जी कंवल ने सेल की 800 रुपये की, फरवरी में कोई सेल नहीं की, मार्च में इसने की 1200 रुपये की, अप्रैल में इसने की 2200 रुपये की, मई में इसने की 1500 रुपये की और इसने जून में की 4500 रुपये की। अच्छा, ये तो अब सेल्स हो गई समरा एंड कंवल। जन्नत ने कोई सेल नहीं की जनवरी में, फरवरी में जैसे इसने 50 रुपीज़ की, मार्च में इसने जो सेल की वो 800 रुपये की, अप्रैल में इसने 3500 रुपये की सेल की और मई में जो इसने सेल की वो जस्ट 500 और जून में जस्ट 300 रुपये की इसने सेल की। इसी तरीके से उफाक ने जो सेल की जनवरी में इसने सेल की 2000, फरवरी में इसने सेल की 400, मार्च में इसने सेल की 4500, अच्छा जी, अप्रैल में इसने सेल की 6800 और 5 और जो मई में इसने जो सेल की वो इसने सेल की 3000 रुपये और जो जून में इसने सेल की 800 रुपये। इसी तरीके से अब आप रिदा पे आ जाएं, इसने सेल की 2200, इसने की 300, इसने की 400, इसने की 500, इसने की 800, इसने की 900। इसी तरीके से फरहान पे आ जाएं तो इसने की 2400, 2300, 800, 900, 200, 100। अली पे आए तो इसने सेल की 200, 100, 50, 150, 20, 40। अलीज़ा पे आए तो उसने सेल की 10 रुपये, 25 रुपये, 45 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये और 70 रुपये। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, हम लोगों ने इनकी जो सेल्स हैं वो बाकायदा तौर पे इनके आगे लिख लें कि समरा खान जो है उसने ये उसकी आईडी है, उसने जनवरी में कितनी सेल की, फरवरी में कितनी की, मार्च में कितनी की, अप्रैल में कितनी की, मई में कितनी की और जून में इसने सेल की हमारी जो प्रोडक्ट है फेयर एंड लवली की, यानी कि 500 की, 800 की, 900 की, 1000 की, 200 की और 5000 की। इसी तरीके से इन तमाम लोगों ने जितनी जितनी सेल की वो इनके आगे लिख दी गई। तो दोस्तों अब हम यूज करेंगे एवरेज का फार्मूला। एवरेज का फार्मूला से मुराद क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने जितने भी डेज को काम किया होता है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने 10 डे काम किया, किसी दिन 5, किसी ने 500 का किया, किसी ने 800 का किया, किसी ने 900 का किया। अब हम उन सारे डेज को इकट्ठा करते हैं, उनकी एवरेज निकालते हैं कि इसने कितना एवरेज काम किया, कि इसने कितना एवरेज इस बंदे ने काम किया, कि इसकी कितनी एवरेज नहीं। फॉर एग्जाम्पल सार किसी ने 800 किया, किसी ने 9 किया, तो पर डे के हिसाब से इसकी एवरेज कितनी निकली, 200 निकली, 300 निकली, कि उसने पर डे के हिसाब से एस्टिमेट कितनी सेल कर रहा है। पर डे वो सारी अमाउंट को जमा करके पर डे पे डिवाइड कर देते हैं तो वो एक एवरेज निकल आती है। अच्छा, अब मैं यहां पर एक चीज भूल गया हूं, मैं इसमें ऐड कर देता हूं कॉलम सम। अच्छा, अब मैं आता हूं, सबसे पहले आप तमाम लोगों को मालूम था कि सम का फार्मूला हम लोगों ने किस तरीके से लगाया था, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बासानी सम के फार्मूले को इस्तेमाल कर लेंगे। मैं इज इक्वल टू करूंगा और सम का फार्मूला लगाऊंगा। इज इक्वल टू मैंने कहां से लेना है, जी और रो नंबर 5, G5 से, ठीक है जी, G5 से मैंने ले लिया और कहां तक मैंने लेना था,
यहाँ तक, जून सेल तक, यानी कि L5 तक, L5 तक मैंने लेकर कंट्रोल। अब देखें वो मेरे सामने आ गया कि मैंने जो सेल की वो कितने की। अच्छा, अब आपके सामने देखें कि एरर सा ना शो कर रहा है, ये जो एक ए है ये एक एरर शो कर रहा है। ये एरर क्यों शो कर रहा है? क्योंकि देखें इसने यहां से पकड़ना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जून से लगा, लेकिन इसके आगे भी एक आईडी के ऊपर भी नंबर आ रहा है। वो कह रहा है कि आप इसको कहीं भूल तो नहीं गए? तो नहीं भाई, हम नहीं भूले, हम यहाँ पर आकर एरर को इग्नोर कर देते हैं कि हमारा बिल्कुल काम जो है वो ठीक है। अब मैं इस तरीके से अपने इसको डाउन तक सिलेक्ट कर लेता हूं, तो ये तमाम लोगों की जो टोटल सम है वो आ गई है। अब मैं इन पे किसी भी एक पे क्लिक करके इनका एरर खत्म करता जाता हूं, ये एरर इनका खत्म कर देता हूं ताकि मेरा एरर बिल्कुल ठीक हो जाए। अच्छा जी, अब मालूम हो रही है, सबसे पहले समरा खान ने 1 2 3 4 5 6 महीनों में जो टोटल सम की वो 8,400 रुपए, कंवल ने 10,200 रुपए, जन्नत ने 5,150, उफाक सिद्दीक ने 17,500 की टोटल सेल की, रिदा ने जो सेल की वो की 3,199 रुपए, फरहान ने सेल की 6,700 रुपए, अली ने सेल की 5,600 और अलीजा गोंदल ने जो सेल की वो 265 रुपए 6 महीनों के अंदर की। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहां पर भी हम इसका एक बना देते हैं सम, ताकि आप लोगों को आसानी से मालूम हो सके। ठीक है जी, मैं यहां पर लिखता हूं SUM सम। सम लिखने के बाद ये पकड़ा और यहां से मैं पहले मैंने मंथ वाइज टोटल किया था एक एक बंदे का कि उसकी कितनी सेल है। अब मैं यहाँ पे टोटल बंदों का सम कर रहा हूं कि टोटल बंदों ने जनवरी में कितनी सेल की। मेरा फार्मूला गलत हो गया, मैं इसको हटाकर दोबारा से लिखता हूं, इक्वल टू सम, और दोबारा से इसको आकर फिर गलत हो गया है, मैं दोबारा से कर लेता हूं, इक्वल टू SUM सम स्मॉल ब्रैकेट, और यहां से पकड़ूंगा जनवरी से लेकर ये नीचे तक आने के साथ ब्रैकेट बंद। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी एक बंदे की जनवरी की जो सेल है, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा अच्छे अंदाज में लिखता हूं, मुझे ये बुरा लग रहा है, मैं यहां पे इसको सम करता हूं हर बंदे के आगे, इक्वल टू SUM सम, और ये मैं कहां से लेता हूं, जनवरी की जो सेल है यहां से लेकर यहां तक आ गई मेरे पास। अच्छा, अब वो बता रहा है कि 8 बंदों ने, टोटल 8 बंदों ने मिलाकर जनवरी में कितनी सेल की। मैं यहां से पकड़े उस फार्मूले को ड्रैग करता हूं यहां तक। ठीक है जी, हर बंदे की सेल हर महीने के हिसाब से टोटल लोगों की सेल आ चुकी है। कि हर बंदे ने समरा खान, कंवल, जन्नत, उफाक, रिदा, फरहान, अली, अलीजा, टोटल सब लोगों ने मिलाकर जनवरी के महीने में कितनी सेल की, फरवरी में कितनी सेल की, मार्च में कितनी, अप्रैल में कितनी, मई में कितनी, जून में कितनी। तो ये सेल इन्होंने की टोटल मिलाकर। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके आप लोगों को बॉर्डर में बंद कर देता हूं इसको, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए आप लोगों को। और मैं इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज करता हूं ताकि ये वाजिया हो ये, और इसी तरीके से मैं इस सम को भी क्लियर कर देता हूं और इसको बॉर्डर में बंद कर देता हूं ताकि आप लोगों को एक एक चीज वाजिया हो। तो दोस्तों, अब हम मालूम करेंगे कि एवरेज सेल पर मंथ के हिसाब से इसने कितनी की। एवरेज सेल पर मंथ के हिसाब से इस बंदे ने कितनी की। मैं यहां पर आता हूं, यहां पर सिंपल लिखूंगा इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा सा मजीद जूम करता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से नजर आए। देखें जी, अब मैं यहां पर लिखता हूं एवरेज में इज इक्वल टू का बटन दबाऊंगा और क्या लिखूंगा, AVERAGE, AVERAGE, एवरेज इज इक्वल टू एवरेज, फिर उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाने के बाद मेरी सेल इसने स्टार्ट की थी जनवरी से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 महीने के हिसाब से हमने पूरा सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद किया और एंटर लगाया। तो जी वो बता रहा है कि अगर 6 महीने भी इसने काम किया तो एक महीने के हिसाब से इसकी 1400 रुपए सेल ज्यादा से ज्यादा जा रही है। ठीक है जी, अब देखें इसने कुछ महीने में 5,000 रुपए भी सेल की थी, इस एक में इसने 200 की, एक ने इसकी 1,000 महीने में इसने सेल की, फिर मार्च में इसने 900 की, एक में इसने 800, एक में इसने 500। अब जो जून का महीना था वो उसमें इसने ज्यादा सेल कर दी, 5,000 रुपए की सेल कर दी, जिसकी वजह से जो इसकी एवरेज है वो इंक्रीज हो गई। अगर इसके सारे अमाउंट को 6 महीनों पे तकसीम किया जाए तो इसकी पर मंथ के हिसाब से 1,400 रुपए की एवरेज निकलती है कि कम 1,400 की एवरेज के हिसाब से ये अपनी सेल को कर रहा है एक महीने के अंदर। तो दोस्तों ये तो था सिंपल सा फार्मूले के थ्रू हमने मालूम करना। मैं आपको दोबारा से नीचे क्लियर करके दिखाता हूं एक बार, इज इक्वल टू AVERAGE एवरेज,
एवरेज के बाद आपने ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद कहां से आपने जनवरी से सेल मालूम करनी थी, यहां से लेकर यहां तक आपने सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद किया। तो आप देख सकते हैं इसकी एवरेज आ गई 1700 रुपए की। ये जो इसकी एवरेज है वो एक महीने में 1700 रुपए की, इसकी 1400 रुपए की है, इसकी 1700 रुपए की। इन दोनों में फर्क क्यों है? क्योंकि लाजमी सी बात है इसने सेल ज्यादा की हुई है। इसका 2200, 4500, 1500, 1200, 800। अब मैं इसी तरीके से दोबारा इसकी मालूम करता हूं। अब पहले मैंने डायरेक्ट माउस से डायरेक्ट करके बताया था, अब मैं आपको फार्मूला पुट करके दिखाता हूं। SUM सम, सॉरी एवरेज, AVERAG एवरेज, ब्रैकेट हमने कहां से मालूम करना था जी? इसका जनवरी से। तो जनवरी का जो कॉलम नंबर है वो है G और इसके जो रॉ नंबर है वो है 7। मैं लिख देता हूं G7। तो आप देख सकते हैं G7 सिलेक्ट हो गया। ये देखें G7 सिलेक्ट हो गया। अब मैं डबल डॉट लगाऊंगा। डबल डॉट का मतलब होता है कि मैं रेंज बता रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक मालूम करना चाहता हूं। समझ आई? अच्छा, अब मैं डबल डॉट के आगे मैंने क्या मालूम करना है? जून आखिरी थी। मैं यहां पर आ जाता हूं जून को। जून का कॉलम है L और रॉ नंबर है 7। L7 ब्रैकेट क्लोज और मैं एंटर मारूंगा तो जी आपकी जो इस बंदे की जो एवरेज निकल आएगी 6 महीनों की, यानी कि जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीनों की जो एवरेज है वो कितनी निकली? 1, 2, 3। ठीक है, 3। अब इसकी जो एवरेज निकली वो 858 रुपए की एवरेज से ये सेल कर रहा है अपनी। अब मैं इसको ड्रैग करके यहां तक डाउन तक आ जाता हूं। ठीक है जी, तो आप लोगों के सामने इन सब की एवरेज आ गई कि इसकी हर महीने की एवरेज सेल कितनी है? 44। ये 44 क्यों रहा है? इसकी कितनी है? 93 पॉइंट कुछ समथिंग है। इसकी क्या है? 116 है। इसकी 553, इसकी 2916 रुपए, इसकी 858 रुपए। अच्छा, तो दोस्तों अब एक चीज का ख्याल रखें, देखें यहाँ पर कुछ अमाउंट है 858 पॉइंट के आगे भी अमाउंट आ रही है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये मेरे पास ना आए, मेरे पास क्लियर कट इस तरीके की अमाउंट है। बाकी जो पॉइंट है ये 1 रुपीज काउंट होता है या 1 पॉइंट है, ये हाइड हो जाए। अब मैं क्या करूंगा? मैं इन सारों को सिलेक्ट करूंगा, प्रॉपर्टी में जाऊंगा, इन सारों को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद मैं फॉर्मेट सेल में आऊंगा और फॉर्मेट सेल में नंबर्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो डेसिमल का ऑप्शन है इसको 0 कर दूंगा और ओके करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास वो जो जितने भी अमाउंट थी वो पॉइंट से हट गई। अब ये बता रहा है कि इसकी जो एवरेज सेल है एक महीने में वो 1400 रुपए की है, इसकी 1700 रुपए की, इसकी 858 रुपए की, इसकी 2917 रुपए की एवरेज सेल बनती है, इसकी 533 रुपए की एवरेज सेल बनती है, इसकी 1117 रुपए की एवरेज सेल, इसकी 93 रुपए की एवरेज सेल और इसकी 44 रुपए की एवरेज सेल। तो अब तक तो हमने जो मालूम किया था वो फार्मूले के थ्रू मालूम किया था कि आपने एवरेज के फार्मूले से किसी चीज को कैसे फाइंड करना है। तो अब हम विदाउट फार्मूले से मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं विदाउट फार्मूले से मालूम इज इक्वल टू, अब देखिए जी इन सारों का जो सम था वो कितना बना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 थे और इनका सम बना था 8400 रुपए। मैं इस पे क्लिक करूंगा, डिवाइडेड बाय कितने मंथ इसने काम किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 महीने। 6 के साथ इसको डिवाइड कर दूंगा तो आप देख सकते हैं जी सेम आंसर आया, जैसे कि जो हमने सम से फार्मूले से मालूम किया या फिर हमने सिंपल डिवाइड के मालूम, जितने नंबर्स ऑफ मंथ, जितना टोटल होगा उसको नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर देंगे या नंबर ऑफ डेज से, जितने भी आप, अगर आप डेज की बना रहे हैं तो डेज से डिवाइड करते हैं, मंथ की बना रहे हैं तो मंथ से, अगर आप ईयर के हिसाब से बना रहे हैं तो उस ईयर से आप डिवाइड करते हैं। अब मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ, इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल इसकी एवरेज सेल थी कितनी? 10,200। मैं इसको डिवाइड करता हूँ 5 से। अब देखा जी 5 से मैंने डिवाइड किया, मेरा आंसर गलत आ गया। क्यों गलत आया? क्योंकि यहाँ 1700, यहाँ पे 2040। मेरा आंसर गलत इस वजह से आया क्योंकि इस वाले फार्मूले ने एवरेज कैलकुलेट की 6 महीने की, 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने की, लेकिन यहाँ पे मैंने जो डिवाइड कर दिया 5 से, यानी कि 5 महीने। यहाँ पे मुझे कितने महीनों से करना चाहिए? 6 महीनों से। यहाँ पे मुझे जो डिवाइड करना है वो 6 महीनों से करना है, तब मेरी एवरेज सही निकलेगी। तो आप देख सकते हैं कि 6 महीने काम किया, 6 महीने के एवरेज के हिसाब से हमने डायरेक्ट कैलकुलेट किया तो जो हमारा आंसर है वो आ गया। अब मैं इसको क्लियर यहाँ से पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर लूंगा तो हर बंदे की एवरेज उस हिसाब से आ जाएगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये फॉर्मेट नीचे आ रहा है, आपने इसकी नंबरिंग हटानी है, या आप चाहते हैं कि ये आगे वाले पॉइंट्स ना आए तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल करने के बाद आपने अगर नंबर्स पे आना है और उसको डेसिमल का जो ऑप्शन है इसको 0 कर देना है और ओके कर देना है, तो आपके वो नंबर्स हट जाएंगे। तो आपका जो एवरेज फार्मूला था वो आप देख सकते हैं आपके पास वो भी निकल आया। अब ये आपने मालूम किया था विदाउट फार्मूला और ये आपने मालूम किया था विद फार्मूले के साथ। ठीक है जी, ये आपने विद फार्मूले के साथ अमाउंट मालूम की थी, आप लोगों के सामने
तमाम चीजें आ चुकी हैं। तो दोस्तों अब तो हमने हर बंदे के हिसाब से अलहदा अलहदा मालूम कर लिया कि समरा खान की जो एवरेज सेल है एक मंथ की वो 1400 रुपए है। अब हमने मालूम करना है कि हर महीने के अंदर टोटल हर बंदे की जो एवरेज सेल है, टोटल जनवरी के अंदर एवरेज सेल कितनी, मतलब इन 8 बंदों को मिलाकर एवरेज सेल कितनी बन रही है कि ये रोजाना का कितना पैसा जमा करा रहे हैं, एस्टिमेट इनकी एवरेज सेल क्या बनती है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिख लेता हूं एवरेज सेल, ठीक है, और इसको मैं पिंक कलर से क्लियर कर इसको बोल्ड कर देता हूं, ठीक है। एवरेज सेल इसको भी मैं पिंक कलर कर देता हूं ताकि बआसानी मालूम हो सके। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कम करता हूं ताकि नजर आए। अब मैं क्या करूंगा जी, मैं यहां पर आऊंगा, इज इक्वल टू, पहले हमने हर बंदे के हिसाब से मालूम की थी, अब हमने 6 बंदों की एवरेज सेल मालूम करनी है, यानी कि समरा, कवल, जन्नत, उफाक, रिदा, फरहान, अली और अलीजा की 6 बंदों की हमने एवरेज सेल को मालूम करना है फार्मूले के जरिए से। तो हम क्या लिखेंगे, एवरेज AVERAG। अब हमने एवरेज मालूम करनी है, ब्रैकेट, तो सबसे पहला कॉलम क्या है, G5, हम क्या लिखेंगे G5, ब्रैकेट हमने कहां तक मालूम करना है, 8वें नंबर तक, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर तक हमने मालूम करना है, तो हम लिख देंगे G8 तक हमें इनकी एवरेज सेल मालूम हो सके। G8 में नहीं है, ये हमारे पास आ गया, इसका है G12, तो हम G12 तक मालूम करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। तो जी एवरेज जो सेल इसकी आ गई इन सारों की मिलाकर 776 रुपए इसकी बन रही है। मैं इसको यहां पर आकर न्यूमेरिक से हटा देता हूं, फॉर्मेट सेल, नंबर, डेसिमल को मैं खत्म करता हूं और 0 कर देता हूं। यहां पर एवरेज सेल इन सारों की मिलाकर, मतलब ये लोग जितना भी काम कर रहे हैं 8 बंदे, अगर इनकी एवरेज निकाली जाए तो 776 रुपए इनकी एवरेज बनती है इन सारों की। इन सारों की जो एवरेज सेल है वो कितनी है, 776 रुपए इन 8 लोगों को मिलाकर। टोटल अमाउंट कितनी थी, देखें 6110। अगर आप 6110 को इन 8 बंदों में डिवाइड करेंगे, ये वाली अमाउंट जो टोटल सम इनका आया था 6110 रुपए, आपने इन 8 बंदों पे डिवाइड कर दिया तो जी उनकी जो सेल निकल आई 776 रुपए निकल आई। मतलब एक बंदे पे 776 आया तो एवरेज सेल बनी 776 रुपए। अब मैं एवरेज सेल को विदाउट फार्मूला निकाल के दिखाता हूं, ठीक है जी। एवरेज सेल विदाउट फार्मूला मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं ताकि आप लोगों को भी इजीली समझ आ जाए। विदाउट फार्मूला मैं आपको मालूम करके दिखाता हूं। अच्छा जी, यहां पर आपने क्या किया था, एवरेज सेल को 6 पे डिवाइड किया। तो वो 6 पे क्यों डिवाइड किया था, क्योंकि यहां पे 6 मंथ थे, ठीक है। अब यहां पर आप डिवाइड कितने से करेंगे इन सारों की, यहां पे आप डिवाइड करेंगे 8 से। उसका रीजन ये है कि ये एक महीने में 8 बंदे काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू आपका जो जनवरी के महीने का जो सम आया था टोटल वो आया था 6110, इसको आप पकड़ेंगे, यहाँ पे डिवाइड का बटन दबाएंगे, जस्ट 8 से डिवाइड कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास वही आंसर आ गया 763.8। मैं इसको पकड़कर फॉर्मेट सेल में आता हूं और इसकी नंबरिंग डेसिमल से हटाकर 0 कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं 764 आपके पास आंसर आ चुका है। एवरेज के फार्मूले से भी सेम आंसर आया और विदाउट फार्मूले से भी सेम आपके पास आंसर आया कि आप एक महीने के अंदर कितनी सेल कर रहे हैं। तो आपको मालूम हो गया कि आपके 8 बंदों की जो एवरेज है वो 774 रुपए है एक महीने के अंदर। मैं यहां से पकड़ के इसको मैं यहां तक ड्रैग कर दूंगा तो आपको सारा मालूम हो जाएगा। फरवरी में इन सारे लोगों की सेल एवरेज कितनी रही, 997, मार्च में इन सारे लोगों की जो एवरेज रही वो 1087, अप्रैल में इनकी जो सेल है वो ग्रोथ कर गई 1901 रुपया, मई में इनकी जो सेल है वो 785 हो गई और जून के अंदर इनकी 1464 रुपए की सेल हो गई। मैं इसी तरीके से विद फार्मूले विदाउट फार्मूले के साथ भी आपको लिख के दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं जी आपके पास सेम सेल आ गई। तो दोस्तों ये था आज का आपका एवरेज का फार्मूला जो कि बहुत कीमती फार्मूला है और ये काफ़ी जगहों पर आगे यूज होने वाला है, काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल हो। फॉर एग्जाम्पल आप मालूम कर सकते हैं एवरेज फार्मूले को किन किन सूरतों में। फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज है उसके अंदर एडमिशन हो रहे हैं, उसमें 50 बंदों ने एडमिशन लिया, ठीक है जी, 50 बंदों की एडमिशन्स बनी फॉर एग्जाम्पल 25 लाख रुपए की,
टोटल। अब 25 लाख को 50 पे डिवाइड कर दें तो एवरेज पैकेज निकल आएगा कि हर बच्चे के हिसाब से टोटल कितना पैकेज आया एक बच्चे को। किसी ने 25,000 का कराया होगा, किसी ने 50,000 का, किसी ने 3,000 का, किसी ने 8,000 का। तो एवरेज पैकेज जितना भी उनका अमाउंट बनेगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज पैकेज निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल यहाँ पर और देता हूँ एवरेज पैकेज की। देखें जी, मेरा एक कॉलेज है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, माई कॉलेज। मैं अपने कॉलेज की बात करता हूं। मेरे जो कॉलेज में जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया वो लिया 100 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, ठीक है। 100 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया किसमें? मेरे कॉलेज के अंदर। मैं इसको ब्लू कर देता हूं, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं और इसको यहां पर आने के बाद मजीद इसको बोल्ड कर देता हूं। मेरे कॉलेज में 100 लोगों ने एडमिशन लिया और जिन 100 लोगों ने जो पैसे जमा कराए, जो उनका पैकेज डिसाइड हुआ, ठीक है, 100 लोगों ने एडमिशन लिया, उनका जो मैं यहां पे लिखता हूं पैकेज, ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। मैं यहां पर अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको बोल्ड कर देता हूं, यहां पर जो इनकी 100 स्टूडेंट्स की जो टोटल अमाउंट बनी वो बनी 5 लाख रुपए। मतलब हर बंदे टोटल इनकी जो अमाउंट बनी वो 5 लाख रुपए बनी कि 5 लाख रुपए के एडमिशन इन बच्चों की, 100 अमाउंट के बच्चों की जो टोटल अमाउंट बन रही है वो 5 लाख रुपए बन रही है। किसी ने 5,000 जमा कराया होगा, किसी ने 25,000, किसी ने 20,000, किसी ने कुछ जमा कराया होगा, ए टू जी। अब मैं यहां पर अमाउंट में टोटल अमाउंट लिख लेता हूं, टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट लिखने के बाद मैं इसके ऊपर यहां पर इसको बोल्ड कर देता हूं। अच्छा, अब मैं इनकी एवरेज निकालूंगा। अब मैंने एवरेज इनकी कैसे निकालनी है, मैं यहां पे आया और ये इन दोनों को मर्ज कर दिया ताकि मैं अपनी एवरेज जो है वो क्लियर कर सकूं। इसको भी मैं मर्ज कर देता हूं और यहां पर मैं थोड़ा सा अच्छा कलर देता हूं। यहां पर मैं कलर दे देता हूं डिफरेंट किस्म का रेड, और यहां पे मैं दे देता हूं यहां पर मैं दे देता हूं फॉर एग्जांपल ये वाला कलर दे देता हूं और इनके बॉर्डर्स बना देता हूं ताकि मुझे अच्छा लगे आपको समझाने में भी। और ये अब क्या होगा जी, मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, सॉरी मैं पूरे को मर्ज कर देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे मेरे पास 100, ठीक है। स्टूडेंट्स इज इक्वल टू का आप साइन लगाएंगे, इज इक्वल टू को साइन 100 को आप, सॉरी ये जो 100 पे डिवाइड नहीं करना, ये अमाउंट है। टोटल अमाउंट को आप डिवाइड कर देंगे, फार्मूला हट गया नीचे, इज इक्वल टू के बाद आपने टोटल अमाउंट पे क्लिक करनी है और डिवाइड करना है अपने 100 के ऊपर। तो जी एवरेज पैकेज का जो एक बच्चे के ऊपर अमाउंट आपकी कितनी आई? 5,000 रुपए, यानी कि एस्टिमेटेड एक बच्चा आपके पास जो एडमिशन पे आया वो 5,000 रुपए के एडमिशन के ऊपर आया। तो इसका जो नाम मैं लिख देता हूं एवरेज पैकेज बच्चे का कितना है।